कल का जो आपका टेस्ट था ना, बड़ा रोमांचल किस्म का टेस्ट था, यानी कि मतलब कि उसके अंदर कई किस्म की ऐसी बातें की पूछी गई जो आम तौर पे बच्चों से नहीं पूछी जाती। मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछा गया कि कैपिटल एसेट क्या होता है। क्या पूछा गया कि कैपिटल एसेट क्या होता है। हालांकि कैपिटल एसेट कई दफा आप पहले सुन चुके हैं, कई दफा आप इस बात को समझ चुके हैं कि कैपिटल एसेट कोई बड़ा मसला है ही नहीं। सबसे पहले तो आपने ये बताना था कि कैपिटल एसेट हम जो है वो किस किस को नहीं कहते। तो आपका काम था सबसे पहले बताना कि स्टॉक इन सेल जो होता है या इन ट्रेड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, कैपिटल एसेट नहीं होता। दूसरी बात आपने ये बतानी थी कि वो तमाम एसेट्स, वो तमाम टूल्स, इक्विपमेंट्स और वो तमाम टूल, इक्विपमेंट्स और प्रॉपर्टी जिस पर इमोर्टाइजेशन होती है या डेप्रिसिएशन होती है, वो भी यहां डील नहीं होती, क्योंकि इसको कैपिटल एसेट नहीं कह सकते। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट तो हो सकती है लेकिन ये कैपिटल एसेट फिर भी नहीं है। तीसरी चीज जो थी वो ये थी कि मूवेबल यूजर या कंज्यूमेबल गुड्स जो होती हैं, जैसे गाड़ी हो गई, कार हो गई या फर्नीचर हो गया, वो भी कैपिटल एसेट नहीं होता। कैपिटल एसेट घर में पड़ी वैल्यूएबल्स होते हैं जिसके अंदर शामिल है आपकी ज्वेलरी, शामिल है आपकी पेंटिंग या वो कॉइन्स या एंटीक्स और या फिर स्कल्पचर। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जिनको आप कैपिटल एसेट का नाम देते हैं। इसीलिए इसके 5 नंबर हैं कि इसके अंदर ये बताने की बजाय कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं, पहले ये बताया जा रहा है कौन से कैपिटल एसेट नहीं होते। इसलिए इसके नंबर कितने हैं? 5 है। तो हम इसको टिक कर देते हैं और इसके बाद हम ये वाली स्लाइड जो है इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और ये वाली स्लाइड जो है इसकी कॉपी और बना के दोबारा चले जाते हैं अपने सवाल। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा फिर पेन में से ही भर लेते ताकि चले। अब इसके बाद इसका बी पार्ट शुरू कर दें। कहते हैं एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर फैसल, हु है CEO ऑफ आजम फूड पाकिस्तान लिमिटेड फॉर सेवरल इयर्स, बड़े साल रहा है। ही वॉज गिवन 2000 शेयर ऑन June 2019। तो 1 जून 2019 को उन्हें कुछ शेयर्स अलॉट किए गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि इधर कैलेंडर ईयर 2019 का टैक्स ईयर क्लोज हो रहा था और 1 जून वाले दिन उनको शेयर्स दे दिए गए। ये जो शेयर दिए गए इनको, इनकी तादाद है 2000, इनकी तादाद है 2000 और इसके लिए जो कीमत उनसे चार्ज की गई है वो है $2.5 यानी $2.5 यानी $2.05 ठीक है। अच्छा जी, ये बच्चों इसके ऊपर जो है इनका खर्चा आया। उस दिन इत्तेफाक से अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू जो थी डॉलर की वो 125 रुपए थी। इसका मतलब ये हो गया कि इनको $2.5 ईच शेयर 125 रुपए के हिसाब से जो इनकी लागत आई है ना, यानी फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 2000 से ताकि इनकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाए। तो जो इनकी लागत आई है वो 6,25,000 रुपए इनका लग गया। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह इनको शेयर्स मिल गए। लेकिन जब इनको जो है वो, अच्छा ये राइट्स नहीं है, ये शेयर्स है, यानी देखिए शेयर्स है, राइट नहीं है। लेकिन जब इनको शेयर मिले तो जो बुरी खबर थी वो ये थी कि मार्केट प्राइस ऑन द डेट जो थी वो कितनी थी? 8.252
द शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। ये खबर जो थी ये इनके लिए बुरी खबर थी। जब इन्होंने घर जाकर शेयर का बताया तो बीवी बड़ी खुश हुई, और जब इन्होंने जाकर बताया कि 1 साल तक हम नहीं बेच सकेंगे, तो उसके मुंह से एक बहुत बड़ा निकला नहीं। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि 1 साल तक रकम बाउंड रहेगी, और इनकी बीवी जा चुके फाइनेंस पढ़ती है तो वो बड़ी समझदार है। अच्छा, फॉर द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो 1 साल का मतलब ये हो गया कि इसकी ट्रांजैक्शन जाके पड़ेगी टैक्स ईयर 2020 में 1 जून वाले दिन इनकी ट्रांजैक्शन जो है जाके पड़ेगी इनकी सैलरी में। इनकी सैलरी में आप शामिल कर सकेंगे। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी सैलरी में जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो डेट वाज द डे ऑफ 1 जून 2020। ये 10 गलती से आ गया होगा सवाल को, डेट इंप्रूव करते करते हमने एक डेट पुरानी छोड़ दी होगी। अच्छा बच्चों, अब ये जो है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वाज 1 जून 2020 इज कितनी? 12.5। तो ये 12.5 है। इसका मतलब ये हो गया कि 12.5 का मतलब ये है कि इस दिन जो इनको फेयर मार्केट वैल्यू मिली वो मिली 12.5 2000 शेयर्स के लिए, और उस दिन की जो वर्थ है इसकी करेंसी की वो है 145। तो कितना बन गया बच्चों? 3625,000। ये आ गई इनकी क्या जी? ये आ गई जी इनकी क्या? शाबाश, ये आ गई इनकी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। इस पर जो इन्हें कॉस्ट आई थी वो आई थी 6,25,000। इस सेंस में देखा जाए तो देन द डेट वाज के 30 लाख रुपया स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका नेट गेन था, जिसको कह सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस सैलरी से इन्होंने अर्न किया। अब आप स्टेटमेंट 2 बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट कौन सा बनाएंगे? द कॉस्ट ऑन द 1 जून 2019 एंड देन यू एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट ईयर इट कैन नॉट बी सोल्ड, देयरफॉर जो इनकी सैलरी में बेनिफिट ऐड होगा वो जाके 1 साल बाद होगा। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो उसके बाद हम जब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, तो आपके पास पेपर तो है ना? क्यों जी? तो पेपर आपके पास है, लेकिन हल्की सी लाइट इसको मारने की जरूरत है। मुझे तो की भी नहीं नजर आ रही कोई। अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा जी, अब बच्चों बात ये आ गई कि द मार्केट प्राइस ऑन द डे इज क्लियर, बट ऑन द ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, इन्होंने 10 अप्रैल को इसे क्या कर दिया? बेच दिया। अच्छा, 10 अप्रैल को जब ये बेचते हैं, और ये 10 अप्रैल बनती है, 10 अप्रैल ये बनती है 10 अप्रैल 2021, यानी टैक्स ईयर 2021 शुरू हो गया। तो टैक्स ईयर 2021 के शुरू होने के तकरीबन कह लीजिए टैक्स ईयर 2021 शुरू होगा 1 जुलाई को, तो काफी टाइम हो गया ना जी। 1 अप्रैल, क्या ख्याल है? तो 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने इसे सेल कर दिया, और जब इन्होंने सेल किया तो इन्होंने किया है $13 पे। तो जब $13 पे इन्होंने सेल किया होगा बच्चों, उस दिन कीमत थी कितनी? 175 रुपए। ठीक है जी। और उस दिन शेयर बेचे गए कितने? 2000। कितना बना बच्चों? 45,50,000। Oh my God, this is so big money, you can't see it. अच्छा, अब बच्चों आ गई ये क्या इसकी? ये आ गई इसकी कंसीडरेशन। अब इसको हम कंसीडरेशन कहेंगे, और कॉस्ट इसमें से 3 माइनस होगी। पहली कॉस्ट माइनस होगी, नहीं 2 कॉस्ट माइनस होगी क्योंकि इसके अंदर राइट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस होगी, जो कि बनती है कितनी? 30 लाख। और नहीं, कॉस्ट ऑफ शेयर 30 लाख, हाँ, कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी है? 6 लाख।
मैं आज आपके कमरे का एनवायरनमेंट चेक करने आया हूं। हमारे सबके एसी नहीं चल रहे सर। हमारा बस मेरे सामने लिखा हुआ है 6,25,000 शेयर की कॉस्ट है और 30 लाख वो जिसमें हम टैक्स पे कर चुके हैं, यानी ये बेनिफिट पहले ही एडेड है इन टैक्स, सो दैट इज वाई हम इसको माइनस कर देते हैं। इस तरह कितना रहेगा बाकी बच्चों 9 लाख। अच्छा आप बचा के करें 9,25,000, ये बच्चों नेट गेन चला जाएगा किसके अंदर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये बच्चों आसान सा सवाल था, ना इसमें राइट्स आया ना ऑप्शन आया, सीधा सीधा सवाल था और बहुत सारे बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। हालांकि सिर्फ क्या बात थी, एक बात सिर्फ ज़हन में होनी चाहिए थी और वो बात क्या थी, शाबाश, एक बात जस्ट वो ये थी कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया था कि जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होगी उस दिन का जो भी करेंसी रेट है वो लगेगा, बाकी सारी ट्रांजैक्शन वही है। हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये सवाल पास पेपर का था, एज इट इज हमने इसको लिया था, सिर्फ इसकी डेट चेंज की थी, जहां से आपको पता लग गया होगा, यहाँ से पता लग गया होगा आपको कि 2010 को हमने 20 किया हुआ था, बस ये चेंज किया, बाकी सारा और करेंसी रेट फिर वो जो हमें याद है उस दिन के अखबारों से देख के हमने वो डाला। ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों बात आ गई अगले सवाल की। अगला सवाल जो था बड़ा सिंपल था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव। अच्छा ये भी पास पेपर में आ चुका है, थोड़ा बहुत रद्दो बदल हमने किया इसके अंदर। आप सब बहुत बच्चे जानते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है सिक्योरिटी, वो तो मतलब मींस एनी एसेट एंड विच कैन गिव यू पे बैक इन अ हायर टर्म्स। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है उसमें आप ये अटैच कर सकते हैं कोई भी ऐसा एसेट जो हमें पे बैक में ज्यादा पे करे, यानी सस्ता मिले महंगा बिके। लेकिन हमारी जो मुल्की डेफिनेशन है उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो होती है ये क्या कहलाती है, सिक्योरिटी कहलाती है। उसके अलावा पीटीसीएल के वाउचर जो होते हैं ये कहलाते हैं, और क्या होता है बच्चों, मुदारबा सर्टिफिकेट। तो अगर आप इतना भी लिख देते तो काम चल जाना था, मतलब 3-1 का हवाला आप दे दिया तो काफी है। लेकिन डेरिवेटिव के हवाले से पहले भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे आपकी कोई वुकत नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, आप किसी के घर जाते हैं तो आपसे कहता है क्यों भाई किधर आया तू, चल निकल इधर से। लेकिन जैसे ही आप जाकर कहते हैं कि मैं सलीम साहब का या वहीद साहब का बेटा हूं, तो साथ अच्छा तुम उनके बेटे, आ जाओ शाबाश बेटे, नौकर नहीं कहते, तेरा अपना घर है। अच्छा तो बस ऐसा होता है, इंसान की अपनी कदर कुछ नहीं होती, दूसरों की कदर बन जाती है। इसी तरह डेरिवेटिव की भी अपनी कोई कदर नहीं होती। तो ये क्या होता है, ये आप ये कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट whose value is based on underlying asset। जिस चीज के लिए इशू किया गया ना, अगर वो अंडरलाइंग एसेट ग्रो कर रहा है तो ये भी ग्रो, ये अब मैं खुद लिख रहा हूं, ग्रो कर रहा है तो ये भी ग्रो करेगा। और अगर वो कम वक्त ग्रो नहीं कर रहा तो ये भी ग्रो नहीं करेगा। मैंने मिसाल दी थी बहरिया की फाइल, हालांकि मिसाल गलत है, लेकिन बहरिया की फाइल जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एक डेरिवेटिव है, क्योंकि जब बहरिया सड़कें अच्छी बनाएगा, गैस वक्त पे लाएगा तो वैल्यू यूं ऊपर जाएगी, और अगर मलिक रियाज पे केस बन जाएगा, वो डायमंड की अंगूठी देता पकड़ा जाएगा, तो फिर वैल्यू डाउन हो जाएगी। अच्छा बच्चों चले कोई बात नहीं, वल्लाह आलम, हमें क्या पता, हम तो शरीफ लोग हैं। अच्छा बच्चों अब हम ये भी क्या करते हैं, हम इस स्लाइड्स को भी पकड़ते हैं और सेव कर देते हैं एक दफा, ताकि गड़बड़ ना हमारे से। और इस स्लाइड को भी हम पकड़ते हैं और पकड़ के यहां से निकाल के इसको जाके यहां पेस्ट कर देते हैं और इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए हमें, नहीं बच्चों। अच्छा तो यहां से हम शुरू करते हैं इसको। ये बड़ा आसान सा सवाल है, कहते हैं मिस्टर कैसर डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022। ये एसेट्स उन्होंने बेचे 2022 में, जबकि उनकी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 9 लाख उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और अर्न फ्रॉम
जॉब 6 लाख रुपया वहां से अर्न किया इन्होंने, और उसके बाद 90,000 रुपीज की इन्होंने ज़कात भी अदा की है। खासे शरीफ आदमी। अच्छा बच्चों, अब बात ये हो गई कि अगर हम देखें तो इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले आनी चाहिए, और वो बनती है 6 लाख। सीधी सीधी उसने बता दी, हमें कोई ज़रबे तकसीमें करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह से उसने बिजनेस इनकम भी उनकी बता दी कि कोई हो सकता है उन्होंने कोई बिजनेस किया हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उससे उन्हें कोई 9 लाख रुपया मिला। अच्छा, अब उसके बाद मसला ये है कि अगर हम देखें तो ज्यादातर एक्टिविटी जो है ना उनकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ तो डाल लेंगे, वो तो नीचे आना होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रहा, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को हम पहले कर लेते। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एक शेयर ऐसे हैं जो ZT प्राइवेट लिमिटेड के, ZT प्राइवेट लिमिटेड, और ZT प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो उन्होंने खरीदे थे 40 के, बेचे हैं 70 के। 70,000 के बेचे 40,000 के थे, तो जो उनको बचा है वो है 30,000। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इन्हें खरीदे हुए कितना अरसा हुआ है, तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लिहाजा इनकी वैल्यू को हम 75% तक रिड्यूस करके 2,25,000 रुपए पे ले जाते हैं। नहीं, अच्छा कितना बनेगा? 22,500। हाँ ठीक ना, सही से गलत है। अच्छा ठीक है, ठीक है 30,000। तो 30,000 हुआ तो बच्चों ये बन जाएगा, फिर तो सीधी बात है 22,000 समथिंग बनेगा ना, 22,500 बनेगा। ठीक है, ये फिट हो गया, सही है। अच्छा तो ये जो टेबल से काम कर रहे होते हैं, अक्सर टेबल एकदम घूम जाते हैं हमारे, इसलिए जब आप कैलकुलेटर से काम कर रहे हो तो आपने हर काम कैलकुलेटर से करना। नेवर मेड अ कैलकुलेशन हाफ ऑफ फ्रॉम योर ब्रेन एंड हाफ ऑफ योर फ्रॉम कैलकुलेटर, होल कैलकुलेशन मेड फ्रॉम द कैलकुलेटर, बिकॉज देन टाइम, जैसे आपने देखा ना मैं थोड़ी सी बातें पूछते हुई तो वो ध्यान उधर है, कैलकुलेशन इधर गलत हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सारा भी कैलकुलेटर से करना है। अच्छा बच्चों, अगला जो शेयर है ना वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। हम इसमें टोटल में डाल देते हैं, लेकिन बाद में हम इसको सेपरेट ब्लॉक में ले जाएंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं इसको। ये है कौन सी? शाबाश, जो भी पब्लिक है चले, ये एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी से कमाया गया और किया गया 2 लाख के शेयर बेचे, यानी बड़ी लुट पा दी इन्होंने तो। और वो शेयर से जो इन्होंने खरीदे थे सिर्फ 60,000 के, तो ये आया बच्चों कितना? 1,40,000। ये लफ्ज भी, ये फिगर भी बड़ा अहम। मैंने सुना है कि दुनिया में 1,40,000 पैगंबर आए इंसानों की इस्लाह के। अच्छा बच्चों, अब आगे मेरा ख्याल है इन्होंने OLX देख लिया है, और ये हर चीज बेचने पे तुले हुए। ये तो शुक्र है छोटे बच्चे पे नजर नहीं पड़ी इनकी। अच्छा बहरहाल एनीवे, इन्होंने ज्वेलरी बेच दी, कितने की? 2.5 लाख की इन्होंने ज्वेलरी बेच दी, 2.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी। अच्छा बच्चों, 2.5 लाख की बेची है, सही लिखा है मैंने 2.5 लाख। अच्छा, और कितने की ली थी इन्होंने? 1 लाख की ली थी। अच्छे वक्तों में माँ बाप की कमाई थी, पुजार जी पकड़ के सूटों में। अच्छा बच्चों, कितनी देर हो गई? 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो इस पर भी इन्हें 75% कर देते हैं। ये बन जाएगा कितना? 1,12,500। चल अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर एक काम और करते हैं कि इन्होंने कॉइन्स भी बेचे हैं, और कॉइन्स में तो इन्होंने रज के दिहाड़ी लगाई है। मुझे लगता है कि मेरे जैसा शरीफ आदमी टकरा है इनको, जो लॉस हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई आप जैसा सियाना टकरा उनको, तो वो सोच समझ के टीचर का इंतखाब करता है। अच्छा बच्चों, ये आ गया कितना? तो ये नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्टेबल ही नहीं है। अच्छा, वैसे पेपर में थोड़ा सा हिसाब करके लिखना है,
मैं अक्सर स्वाद ही कर नहीं है ही नहीं, आप भी वहां जाके के चलो ठीक है शॉर्टकट मार देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना। और डाइनिंग में इसको क्या करेंगे, ये है मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल। अच्छा अगर आप चाहें तो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। अच्छा अब बच्चों ये आ गया मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल। अगर मैं इन सब का एक टोटल मार दूं तो कितना आ जाएगा? असल में हमें ना ये 1,40,000 भी इधर लिख देना चाहिए ताकि टोटल इकट्ठे हो जाए, है ना? तो कितना बन जाएगा सारा करके, सारा टोटल तीनों का दो कितना, 2,75,000 रुपया आ गया। ठीक है जी, बल्कि इसको हम इनर कॉलम में नहीं लिखते, इसको आउटर कॉलम में ले जाते हैं ताकि एक ही दफा ऐड में आ जाए 2,75,000। बस कोई चीज बची तो नहीं है, मार दे टोटल यहाँ पे 17,75,000। अब ये क्या बच्चों इसकी टोटल इनकम। अच्छा टोटल इनकम आने के बाद असूली तौर पे हमें इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देने चाहिए, और यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस कौन सा है? ज़कात है। तो ज़कात कितनी दी इन्होंने? 90,000। नेक आदमी यार ज़कात भी देता है। चले तो ये बन गया इनका 16,85,000। अब बच्चों दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये करना पड़ेगा कि इसमें से सेपरेट ब्लॉक को अब अलहदा करना पड़ेगा, और वो आपको माइनस करना पड़ेगा 1,40,000। अब ये जो बचेगा ना, ये बन गया आपका 15,45,000। अब ये टैक्सेबल होगा किसमें? टैक्सेबल इन द एनटीआर। और ये टैक्सेबल किसमें होगा? सेपरेट ब्लॉक। अच्छा अब ये जो है आपका टेबल गिवन है, आप इस टेबल से जो है कितना में लगाना है बच्चों? 15,45,000। तो 15,45,000 यार, तो 15,45,000 ये वाली बार बन गई। तो ये बनेगा बच्चों 70,000 जमा 15,45,000 माइनस 12 लाख, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 15% कर दे जी। 1,21,750। ये बच्चों आ गई इसकी क्या जी? नहीं, टैक्स इन एनटीआर। अभी एक काम और करना है कि सेपरेट ब्लॉक का टैक्स लगा के फिर टोटल कर देंगे। तो सेपरेट ब्लॉक का टैक्स बनेगा, ये शेयर्स खरीदे इन्होंने 18 में, तो 18 पे जो ला लगता है वो ये वाला लगता है। ये देखिए 1 जुलाई 2016 के बाद 12.5%। तो इसको 12.5% कर देते हैं। कितना था? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। कितना हो गया बच्चों? नहीं, वो तो आता है प्लॉट का, प्रॉपर्टी का टाइम होता है, शेयर्स का टाइम नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अच्छा इसका भी टाइम लगा दिया, अच्छा किया आप, बहुत अच्छा किया। अच्छा बच्चों अब आ गया क्या जी? 17,500। चले इसको आप जमा कर दें उसके अंदर, तो ये आ गई आपकी क्या? टैक्स लाइबिलिटी 1,45,200, 1,39,250। ये बच्चों आगे टैक्स लाइबिलिटी। तो ये बच्चों आपका टेस्ट था। सो इजी, सो सिंपल, नथिंग वाज टेक्निकल इनसाइड एंड द थिंग्स वाज सो सिंपल। बहरहाल एनीवे मैं अप्रिशिएट